हेलो नियर्स एंड डियर्स, वेलकम टू ला फ्रेंड्स। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते दोस्तों। आज हम सीखेंगे डिवोल्यूशन। लोकल बॉडीज आर पॉलिटिकल नर्सरीज विच हैव डेवलप पॉलिटिकल लीडरशिप फॉर द कंट्री। तो प्यारे दोस्तों, ये रिमार्क्स हैं एक सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज के, जो है जस्टिस काजी फायज ईसा। दोस्तों, ये 2-3 दिन पहले काजी फायज ईसा लोकल गवर्नमेंट के हवाले से एक केस में ये ओपिनियन दे रहा है। इसका ओपिनियन है काजी ईसा का कि जो लोकल बॉडीज हैं वो एक नर्सरी की हैसियत रखती है। आगे जाकर वो लोकल लीडरशिप जो है वो कंट्री की लीडरशिप बनेगी। दोस्तों, सारे कंट्री में तकरीबन 1 साल हो गया है कि लोकल बॉडीज़ की इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, तो चीफ इलेक्शन कमीशन जो है उसको सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हिदायत दी जा रही है कि जल्द से जल्द जो है आप इलेक्शन करवाएं। और सुप्रीम कोर्ट ये कहता है चीफ इलेक्शन कमीशन, जो कमीशन है इलेक्शन कमीशन का चीफ, उसको कि भाई आप सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, आपको भी हम और भी हिदायत करें, आप कानून पे अमल क्यों नहीं कर रहे हैं। बहरहाल हम अपनी असल टॉपिक की तरफ आते हैं। डिवोल्यूशन का क्या मतलब है? गिविंग ऑफ द डिग्री ऑफ पावर टू एन इंफीरियर बॉडी। जो पावर्स हैं उसको निचली सतह तक ले जाना, अख्तियारात को निचली सतह तक उसको जो है ट्रांसफ़र करना, मुंतकल करना। द स्टैट्यूटरी डेलीगेशन ऑफ पावर्स फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट टू सब नेशनल लेवल। तो सब नेशनल लेवल कौन सी हो सकती है? रीजनल और लोकल लेवल। तो डेवोल्यूशन में दोस्तों जो पावर्स हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो सब नेशनल लेवल है, रीजनल लोकल लेवल, वहाँ तक वो पावर्स ट्रांसफ़र होते हैं। इवन वो जो पावर लेजिस्लेशन के पावर्स हैं, एग्जीक्यूटिव के पावर्स हैं, और जो इम्प्लीमेंटेशन के जो भी सारे पावर्स हैं उसकी वो एज इट इज़ तो वो ट्रांसफ़र नहीं होते हैं, लेकिन जो लोकल सतह के जो पावर्स हैं उसकी जो ट्रांसफ़र होती है, और जो लोकल और रीजनल लेवल की गवर्नमेंट बनाई जाती है और उसको जो कंप्लीट अथॉरिटी दी जाती है कि आप अपनी तरफ से अपनी रीजन में जो अपने लाज हैं उसको इम्प्लीमेंट करें, एग्जीक्यूट करें और लॉ बनाएं, लीगल सिस्टम अपनाएं अपने तरफ से और अपना जो रीजन है उसमें। बाय द डिवॉल्विंग पावर्स लोकल पीपल विल बी क्लोजर टू द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो दोस्तों, डिवोल्यूशन के प्रोसेस के ज़रिए जो लोकल पीपल हैं उनको अथॉरिटी मिलती है कि वो अपने जो फैसले हैं वो खुद करें, अपने रीजन के लाज खुद बनाएं, उनको एग्जीक्यूट करें। डिवोल्यूशन इज ए फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन। तो डिवोल्यूशन जो है एक किस्म का एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन है। इसमें क्या होता है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो निचली सतह तक मुंतकल होती है। लेट सपोज सेंट्रल गवर्नमेंट, तो वो जो सेंटर हो गया, उसके बाद जो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट, देन डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, देन तहसील, और जो देन लास्ट में यूनियन काउंसिल है, उसमें जो बॉडी है। तो ये जो नाज़म सिस्टम था पहले जो परवेज़ मुशर्रफ के दौर में 2001 में जो लाया गया डेवोल्यूशन सिस्टम, वो एज इट इज़ नहीं है, लेकिन फिर भी जो लेजिस्लेशन सिस्टम है, एक सूबाई हुकूमत जो अपने सूबे में जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है उसके लाज वो बनाती है, और फिर जो लोकल गवर्नमेंट जो लोकल बॉडी है वो अपने अपने एरिया में, अपनी रीजन में जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अपने लाज बनाते हैं और लोकल सतह पे जो है वो उसको एग्जीक्यूट करते हैं। दोस्तों, अगर डिवॉल्व की मीनिंग की तरफ तो हम आएँ तो ये जो प्रीफिक्स जो है डी मीन्स डाउन, एंड वॉल्व वॉल्वर जो लेटिन से है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो किसी सुपीरियर की तरफ से किसी इन्फीरियर को रिस्पॉन्सिबिलिटी देना, तो सेंट्रल गवर्नमेंट सुपीरियर है तो वो जाती है रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट तक, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, देन डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, तहसील, इवन यूनियन और जो विलेज लेवल तक जाती है रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो वो रीजन लेवल पे लेजिस्लेशन होती है, एग्जीक्यूटिव वो होती है उस लाज की, और इम्प्लीमेंटेशन होती है। तो ये डिवोल्यूशन है। तो दोस्तों, हमारे कंट्री पाकिस्तान में भी ये सिस्टम है डिवोल्यूशन का। फेडरल गवर्नमेंट है, देन प्रोविंशियल एंड देन लोकल गवर्नमेंट। तो ये 3 गवर्नमेंट्स हमारे कंट्री में है, ये भी डिवोल्यूशन सिस्टम सेम है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपने इस लेक्चर से कुछ ना कुछ सीखा होगा। अगर कुछ ना कुछ सीखा है तो इस लेक्चर को लाइक करें, अगर कुछ भी नहीं सीखा तो डिसलाइक करें, और फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं कमिंग लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।